बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन, फूड सीक्रेट रेसिपी .1 चैनल में आपको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे एक पाव गोश्त से यानी कि ग्रेवी वाला सालन जो कम से कम 10 बंदों को पूरा आ जाएगा। तो सबसे पहले हम गोश्त को धो लेंगे, धोने के बाद चूल्हे के ऊपर रखेंगे और नमक डाल लेंगे इसके अंदर, और 1.5 से 2 गिलास पानी आपने डालना है इसके अंदर, 2 गिलास कम से कम। हल्दी डाल देंगे और कोई चीज़ आपने इसके अंदर शामिल नहीं करनी। ढक्कन दे के इसको पकने देंगे कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट बगैर प्रेशर कुकर के हम लगा रहे हैं इसको। तो आधा घंटे के बाद देखेंगे गोश्त पक जाएगा तो फिर शलजम आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। शलजम हमने पहले थोड़े से बॉयल किए हुए हैं, तो अब थोड़ा सा इसके साथ भी पकाएंगे। तो इसको कम से कम हमने यानी कि शलजमों को पकाया था 15-20 मिनट, तो पक गए। तो अब गोश्त के अंदर शामिल करेंगे इसको। अब ढक्कन दे के इसको गोश्त के साथ भी पकने देंगे, शलजम और गोश्त। और ये बीफ का गोश्त है, बड़ा गोश्त इसे कहते हैं। तो इसको जब हम पका लेंगे तो अब क्या करेंगे, इसमें से गोश्त निकाल लेंगे। गोश्त की जो बोटियां हमने निकालना है, ग्रेवी वाला हमने सालन बनाना है, तो बोटियां हमने सारी निकाल लेनी है। क्योंकि देखिए मैं इस तरह का सालन बनाने जा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ग्रेवी वाला होगा। क्योंकि बाद लोग जो है शोरबा पसंद नहीं करते, तो ये शोरबा होगा इसमें, लेकिन वो इतना गाढ़ा होगा कि जैसे यानी वो बुना हुआ होता है ऐसे लगेगा। और इसी तरह बाद लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं जी ये शलजम खड़े खड़े हमें अच्छे नहीं लगते, तो उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ख़र्चा भी कम आता है इसके ऊपर। 250 का गोश्त लेंगे आप, 50 के शलजम और बाकी 100 और लगा लें, 400 में 8-10 बंदों का ये सालन तैयार हो जाएगा और लजीज बनेगा। आपने शलजमों को घोटा लगाना है, ये देखना अच्छी तरह, ये घोटा लग रहा है अच्छी तरह। जब घोटा लग जाएगा, शलजम मेल्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा इसके अंदर गोश्त को शामिल कर देना है। अगर आप गोश्त इसमें रख के इसको यानी घोटा लगाएंगे तो गोश्त आपका सारा वो अंदर ख़राब हो जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी बीच में। तो आपने ये करना है कि गोश्त निकाल लेना है और अकेले जो शलजम है उसको आपने अच्छी तरह घोटा लगाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये तैयार हो गए हैं। अब क्या करना है, इसके अंदर हम मिर्च शामिल कर देंगे जितनी आप पसंद करते हैं। 1.5 चम्मच काफ़ी है, ये दड़ा मिर्च है। आपने शोरबा जितना लगाना है, ये बात याद रखें, आप इसको जितना भी शोरबा लगाते जाएंगे तो ये इंशाल्लाह ये गाढ़ा ही रहेगा, ये बात याद रखें। हल्दी डाल देंगे इसके अंदर और नमक हस्बे ज़ायका आपने डालना है इसके अंदर। तो दीगर मसाला जात भी आप डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये हमने सूखा धनिया जो है वो डाला है इसके अंदर। तो इसकी हल्की हल्की बुनाई करेंगे। तो अब बारी आई है घी डालने की। तो घी 1 चम्मच डाल दें आप इसके अंदर, चाहे 1.5 चम्मच डाल दें डालडा घी। अगर अल्लाह ने आपको वसअत दी है तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसकी बुनाई करेंगे। बाद का शोरबे वाला गोश्त लोग पसंद नहीं करते, शोरबा ज़्यादा पतला हो जाता है। तो इससे अगर आप 3 गिलास भी पानी इसमें डाल देंगे ना, 4 भी, तो ये पतला नहीं होगा, ये ग्रेवी बनेगी इतनी बेहतरीन और टेस्ट ही बनता जाएगा। और 8-10 बंदे आराम से खा सकते हैं इसको। थोड़ी सी बुनाई करेंगे इसकी। बुनाई से ये होता है कि ये यानी कि और इसका जो है जायका निकलेगा, मसाला जात अच्छी तरह पक जाएंगे इसके अंदर। जो हमने मिर्च डाली है वो भी बुनाई लाजमी करनी चाहिए यानी कि किसी भी सालन की। तो अब जो है गोश्त देखिए हमने निकाल लिया, ज़्यादा से पाव गोश्त डाला है, ये देखें आपके सामने है। गोश्त हमने पकाया ज़्यादा था, वो हमने किसी और काम के लिए रखा है। ये पाव गोश्त मैंने पाव का आपको कहा है, तो पाव गोश्त डाल दिया है। तो अब बारी आएगी जो हमने गोश्त यानी पकाया था और शलजम पकाए थे, उसका जो पानी है, शोरबा जिसे कहते हैं, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और उसके साथ जितना हम इसमें पानी लगाना चाहते हैं, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास आप इसको लगा सकते हैं। ये देखें, ये हमने जब गोश्त बॉयल किया था तो उसका शोरबा हमने निकाल लिया था और शलजमों का भी निकाल लिया था। तो दोबारा इसमें हम डाल रहे हैं अब, और इसके साथ और पानी भी डालेंगे। इसको पकाएंगे कम से कम पहला उबाला आने तक। जब पहला उबाला आ जाएगा उसके बाद आपने 2-4 मिनट सिर्फ पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, फिर खुश्क हो जाएगा। देखिए अभी भी ये गाढ़ा है, इसमें पानी और डाल सकते हैं। अदरक डाल लेंगे, धनिया अगर आपके पास वो डाल लें। तो किसी बॉल में डाल के देखें, ये शलजम गोश्त ग्रेवी वाला पाव गोश्त है और यानी कि 50 रुपये का शलजम है। बड़ी मुश्किल से ये इसके ऊपर 500 रुपये लगा है। कम से कम इसको 6-7 बंदे खा सकते हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 बंदों पे, तो 100 रुपये का सालन भी नहीं बनता। अगर आप गोश्त का सालन लेने जाएँ बाज़ार में तो 300-400 की प्लेट है। तो आप आसानी के साथ ग्रेवी वाला सालन बना सकते हैं सिर्फ 400-500 रुपये लगाकर। तो देखें ये इतना पतला भी नहीं है, ना शलजम नज़र आ रहे हैं ना पानी नज़र आ रहा है। तो इसकी आप इससे भी ज़्यादा ग्रेवी बना सकते हैं। ये इसका जो अपना शोरबा है वो पतला नहीं होगा,
ये और मज़ेदार बनेगा। थोड़ा सा घी आप ज़्यादा शामिल करते जाएं। तो देखें आपके सामने कितना बेहतरीन सालन तैयार हो गया है। ग्रेवी वाला पाव गोश्त और शलजम तकरीबन ये 10 बंदों के लिए काफ़ी है। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फूड सीक्रेट रेसिपी.1 चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को आगे शेयर लाजमी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।